3 का 12। इसमें क्वेश्चन दिया गया है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9/2। ये रिलेशन दिया गया है और हमें बोला गया है कि tan थीटा का वैल्यू फाइंड करो। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है, हम सॉल्यूशन भी कर चुके हैं। हम इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा गिवन लिख के लिखेंगे हम 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9/2। ये क्वेश्चन में गिवन था, हमने लिख लिया। फिर अगले लाइन में 5 साइन स्क्वायर थीटा जैसे था वैसे लिखेंगे, प्लस है तो प्लस भी लिखेंगे, 4 है तो 4 भी लिखेंगे। बट यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है हमें, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके प्लेस में हम ये वाला लिख दे रहे हैं। यानी कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस में हमने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इक्वल लगाना है 9/2, जैसे 9/2 वैसे ही लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, अगले लाइन में 5 साइन स्क्वायर थीटा जैसे था वैसे नीचे लेके आना है। 4 से जब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और फिर इस 4 से जब साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा, इक्वल्स टू 9/2। अब हम क्या करेंगे कि ये साइन वाला पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं। 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9/2 जैसे था वैसे लिख लेते हैं। और ये 4 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले चलेंगे। लेफ्ट साइड में ये 4 प्लस है तो राइट साइड में माइनस बन जाएगा। इसके बाद अगले लाइन में 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम जो होगा वो 2 होगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 4 के नीचे 1 है, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, 2 इंटू 4 8 हो गया। तो इस तरह से हमें मिला 9 माइनस 8/2। और अगले लाइन में हम जब चलेंगे तो अगले लाइन में हम देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 बन गया। स्क्वायर को हटाना है तो रूट लेना पड़ेगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू रूट लगा दिए हम 1/2 पे, और सामने में प्लस माइनस लगाना है वैसे लगा दिए। अब हम अगले लाइन में प्लस वाला वैल्यू लिखेंगे, और 1 का रूट 1 लिखेंगे, और 2 का रूट 2 होता है तो रूट 2 लिखना है, और हमें ये प्लस वाला वैल्यू ही लेना है। हम पहले भी बोल चुके हैं, पॉजिटिव साइन शुड बी टेकन, ये मेंशन कर देंगे। तो हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल गया। अब हमें कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और हम इसमें साइन थीटा का वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो 1 लिखेंगे, और साइन थीटा के प्लेस में 1/√2 का होल स्क्वायर डाल देंगे, और रूट जैसे है वैसे लगा देंगे। इसके बाद हम अगले लाइन में चलते हैं। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 2 लिख दिए। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 2 माइनस 1 इज़ 1/2 रूट के अंदर, और रूट जब ब्रेक करेंगे तो 1 का जो रूट होता है 1 होता है, 2 का रूट जो होता है वो √2 होता है। तो इस तरह से हमें कॉस थीटा का वैल्यू भी मिल गया। tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू हमने देखा था, साइन थीटा का वैल्यू ऊपर में हमें मिला था ये 1/√2, तो हमें 1/√2 लिख लेना है। और कॉस थीटा का वैल्यू हमने देखा यहाँ पे 1/√2, तो हमें यहाँ पे भी 1/√2 लिख लेना है। दोनों का वैल्यू 1/√2 है, तो ये 1/√2 के साथ ये 1/√2 कैंसिल हो गया, और फाइनली हमें जो आंसर मिला वो हो गया 1, इसलिए इसका आंसर होगा 1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 का 13 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10/3 दिया गया है, और हमें वैल्यू फाइंड करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा का, और tan थीटा माइनस कॉट थीटा का, और उन दोनों को यूज़ करके tan थीटा का भी वैल्यू निकालना है। तो ये क्वेश्चन, तो जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे दिया हुआ है ऐसे, तो हम जैसे लिख चुके हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10/3, ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज़ करने होंगे। तो हम पहले एक फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं जिसको हम साइड में लिख दे रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये एक फार्मूला होता है जो हम साइड में लिख दिए हैं। जस्ट हम इसके साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं इस फॉर्म का। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे कि a के प्लेस में tan थीटा है और b के प्लेस में cot थीटा है। तो a को हम tan थीटा से और b को cot थीटा से रिप्लेस करें तो ये फॉर्मूला में सेट करने के बाद हमें कुछ फ़ायदा महसूस होगा। देखते हैं हम इसको यूज़ करके। पहले तो a के प्लेस में हमें क्या यूज़ करना है, tan थीटा यूज़ करना है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो 2a के प्लेस में tan थीटा और b के प्लेस में cot थीटा, ये हमने लिख लिया इक्वल्स टू 10/3। इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम लोग। तो tan थीटा
प्लस कॉट थीटा पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ही रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। -2 टेन थीटा है तो टेन थीटा ही रहने देंगे, और कॉट थीटा जो है उसको हम 1/10 लिख सकते हैं, इसलिए हम 1/10 थीटा लिख लेंगे। इक्वल्स टू 10/3 जो है वैसे ही लिख देना है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये टेन थीटा और ये टेन थीटा कैंसिल हो गया। इसके बाद का जो लाइन है वो है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 10/3। ये हमारा आ गया इतना। इसके बाद हम आगे चलते हैं और लिखते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 जो लेफ्ट साइड में माइनस में है उसको राइट साइड में ले चलते हैं तो वो प्लस बन जाएगा इस तरह से। इसके बाद टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं तो 3 2 6, 6 + 10 इज 16/3, तो हमें मिला 16/3। अब हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट लेना है। सो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये जो स्क्वायर है उसको रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे राइट साइड में, तो स्क्वायर रूट लगाते हैं। स्क्वायर रूट लगाने के बाद 16/3 रूट के अंदर आ जाएगा और हमें सामने में प्लस माइनस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद हमें लिखना होगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, 16 का रूट लेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 का रूट लेंगे तो ये √3 रहेगा। अब आता है सवाल कि प्लस लेना है या माइनस लेना है, तो हमें प्लस वाला लेना है क्योंकि टेन थीटा ये भी पॉजिटिव है और कॉट थीटा ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो हमें यहाँ पे लिख देना है साइड में पॉजिटिव साइन शुड बी टेकन। हिंदी में लिखना हो तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि हम लोग क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ, ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ डील कर रहे होते हैं, जिसमें टेन थीटा कॉट थीटा दोनों ही पॉजिटिव है और उन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो भी पॉजिटिव ही मिलेगा, इसलिए हमें पॉजिटिव वाला भाग ही लेना है। मिल गया, हम इसका नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसे हमें याद रखना है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, इसमें पहले की तरह ही करना है, तो लिखना है अगेन गिवन टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10/3, ये हमें लिख लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं, उस फार्मूला को हम साइड में लिख दे रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का और एक फार्मूला होता है जिसमें हम लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करना चाहते हैं। a के प्लेस में टेन थीटा है और b के प्लेस में कॉट थीटा है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के बाद ये होगा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a के प्लेस में हमें यूज़ करना है टेन थीटा और b के प्लेस में यूज़ करना है कॉट थीटा इक्वल्स टू, ये बन गया 10/3। अब हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2 लिखेंगे, और टेन थीटा तो टेन थीटा है, कॉट थीटा को हम 1/10 लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला ही है, इक्वल्स टू 10/3 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि ये टेन थीटा और ये टेन थीटा कैंसिल हो गया। इसके बाद टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखना है प्लस 2 इक्वल्स टू 10/3। अब हमें अगले लाइन में ये 2 को जो लेफ्ट साइड में प्लस में है इसको राइट साइड में ले जाना है, तो ये 10/3 माइनस 2 बन जाएगा। अब अगले लाइन में टेन थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 2 6 यानी 10 माइनस 6/3, ये हम शॉर्टकट प्रोसेस से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें लिखना है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3। अब हमें
इस स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 और सामने में हमें प्लस माइनस यूज़ करना है। फिर हम लिखेंगे tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस, और 4 का रूट 2 होता है इसलिए 2, और 3 का रूट 3 होता है, तो हम लिखेंगे प्लस माइनस 2/√3। यहाँ पे सवाल आता है कि प्लस वाला ले या माइनस वाला, तो हमें यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों का ही काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा माइनस कॉट थीटा का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे साइड में लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव बोथ दी साइन शुड बी टेकन। हिंदी में लिखना हो तो हमें लिखना पड़ेगा प्लस और माइनस दोनों ही साइन लेने पर, प्लस माइनस दोनों ही चिन्ह लेने पर। तो हमें क्या करना है, एक बार पॉजिटिव वाला लेके काम करना है और एक बार नेगेटिव वाला लेके काम करना है, तो वो हम आगे देखते हैं। हमारे पास tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2/√3 ये आ गया था। अब हमें एक बार प्लस वाला लेना है और एक बार माइनस वाला लेना है, तो हम एक बार प्लस वाला लेते हैं tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2/√3। प्लस वाला लिए, इसका हम नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और एक बार नेगेटिव वाला लेंगे तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू माइनस 2/√3, इसका नाम रख देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 और ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर लाएंगे। इसके बाद हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को समाधान करना है, जिसमें हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को समाधान करने पर इंग्लिश में जो लोग लिख रहे हैं वो लोग लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम इक्वेशन 1 यहाँ लिख चुके हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, पहले भी देख चुके हैं, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी हम देख चुके हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना काफ़ी आसान है, हम लोग विलोपन विधि यानी मेथड ऑफ साइमल्टेनियस मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं तो ये कॉट थीटा के साथ कॉट थीटा कैंसिल हो जा रहा है, और जो हमें मिल रहा है वो है tan थीटा और tan थीटा ये मिलके बन गया 2 tan थीटा, और यहाँ पे 4/√3 और 2/√3 को अगर हम ऐड करेंगे, हम एक लाइन लिख लेते हैं, आसानी होगा समझने में। सो 2 tan थीटा यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6/√3। इसके बाद हम चाहें तो इस 2 के साथ इस 6 को कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स में, और फिर हम देखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू बन गया 3/√3। अब हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि √3 नीचे में आ गया। हम लोग नॉर्मली रूट वाले पोर्शन को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, इसलिए हमें इसको रेशनलाइज करना है। √3 है नीचे में, तो हमें रेशनलाइज भी √3 से ही करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × √3 3√3 बन गया, और नीचे में 3 × √3 जो है वो 3 बन गया। फिर ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा √3। तो ये होगा हमारा आंसर tan थीटा का। इसी तरह से जब हम समीकरण 1 और 3 का समाधान करेंगे, यानी सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो हम लिखेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4/3। जो इक्वेशन नंबर 1 था पहले ही लिख चुके थे, उसको फिर से लिख लेंगे, और जो इक्वेशन नंबर 3 आया था उसे हम लिखेंगे tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू माइनस 2/√3। तो इक्वेशन नंबर 3 था। अब हम इन लोगों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम साइमल्टेनियस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये कॉट थीटा से कॉट थीटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और tan थीटा ये मिलकर बन जाएगा 2 tan थीटा। और यहाँ पे भी हम अगर इसको ऐड करते हैं तो 4/√3 माइनस 2/√3 रह जाएगा, और हम फिर अगला लाइन कर लेते हैं 2 tan थीटा, और इसको हम माइनस करके बाद देखेंगे तो ये 2/√3 आ जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि ये 2 से ये 2 जो है वो कैंसिल हो गया। इस तरह से हमें मिल रहा है tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अगर हम इसको रेशनलाइज करना चाहें तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन काफ़ी लंबा हुआ, इसलिए सभी कोई कॉपी में लिखते लिखते इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आंसर को हम एक बार समराइज कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू आ गया 4/√3, ये हमारा पहला आंसर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था tan थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, तो इसका आंसर आ रहा है प्लस माइनस 2/√3, ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। और थर्ड आंसर पूछा गया था कि tan थीटा का वैल्यू कितना है, तो tan थीटा का वैल्यू आ गया एक +√3 और दूसरा 1/√3। तो इस तरह से हमारा पूरा सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का 14, इसमें दिया गया है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 13/12 होने से sec⁴ थीटा माइनस 10⁴ थीटा का मान निकालना है। तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। इसमें जिसका वैल्यू फाइंड करना है वो है
सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर टेन टू द 4 थीटा को हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। हम इस तरह से इसको लिख लेंगे, अरेंज कर लेंगे। इसके बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम उसी फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पे भी लिख पाएंगे। तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, जिसमें हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, वो ये नोटिस करना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था, जिसका वैल्यू कितना है 13/12। तो हम इसकी प्लेस में 13/12 लिख लेंगे। और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पहले से ही है, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं, इसका होता है फॉर्मूला का वैल्यू 1। तो हमें फाइनली जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है 13/12। ये हो रहा है इसका आंसर। तो ये हमें आंसर तो मिल गया।